कुछ चलते पद चिन्हों पे, कुछ खुद पद चिन्ह बनाते। पग चिन्ह बनाने वाले ही इस जग में जाने जाते। इस्पात जगत के पुरोधा, स्वच्छ राजनीति के शिखर पुरुष, सामाजिक विकास के जननायक, हमारे प्रेरणा स्रोत श्री ओम प्रकाश जिंदल। बहादुर जीवन में एक बार मरता है और कायर हर रोज। निर्भीक, बेबाक और निश्चल, कुछ ऐसी ही शख्सियत थी श्री ओपी जिंदल जी की। एक साधारण से किसान परिवार में जन्म लेकर उन्होंने अपने जीवन के हर क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़ी, जो आज असंख्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। फिर वो चाहे राजनीति हो या समाज सेवा, बाबूजी ने हर क्षेत्र में नए शिखर को छुआ। वे उन लोगों में से थे जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और भविष्य का निर्माण स्वयं किया था, अपने को गढ़ा था, और उनमें से थे जो पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाते। एक सफल उद्योगपति होते हुए भी श्री ओपी जिंदल दिल से एक किसान थे। अपने खेतों की माटी की सोंधी खुशबू को उन्होंने सदा अपने मन में बसाए रखा। मुझे एक बात अच्छी तरह से याद है, जब बाबूजी संसद में गए तो उनसे पूछा गया, और कुछ शायद लिखना पड़ता है व्यवसाय के बारे में, तो बाबूजी ने कहा, भाई दिल से मैं आज भी किसान हूँ और किसान ही मेरा पेशा है। बाबूजी अक्सर कहा करते थे कि हरियाणा की इस धरती और यहाँ के लोगों का प्रेम और विश्वास ही है जिसने मुझे जीवन पथ पर मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी से चलने की शक्ति प्रदान की। और अगर समाज सेवा के माध्यम से मैं अपने लोगों को कुछ लौटा पाया तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। लोगों से मिलना, उनके हर दुख सुख में उनके साथ खड़े रहना बाबूजी की दिनचर्या का एक हिस्सा था। वो जनसाधारण की समस्याओं को जमीनी तौर पर समझते और उनको हल करने का प्रयास करते, परंतु निचले स्तर की राजनीति में फैले भ्रष्टाचार और अन्याय से बाबूजी बहुत आहत थे और इसके विरुद्ध वो संघर्ष करना चाहते थे। बाबूजी हमेशा ही कहते थे, भाई सबके लिए देश आज़ाद हुआ है, लेकिन पिछड़े वर्ग का कुछ नहीं हुआ। उनके लिए आज भी गुलामी है, कोई देश आज़ाद नहीं हुआ उनके लिए। बाबूजी का विश्वास था कि दलित, पिछड़े और गरीबों के उत्थान से ही समाज का संपूर्ण विकास संभव है। और इसी उद्देश्य से बाबूजी ने राजनीति के माध्यम से लोगों का साथ पाकर जागरूक प्रतिनिधित्व करने का फैसला लिया। बाबूजी हमेशा कहते थे कि इलेक्शन लड़ना तो सिर्फ एक बहाना है। अगर सांसद बनना हो तो व्यक्ति राज्यसभा के माध्यम से भी एक सांसद बन सकता है, लेकिन हम जब लोगों से जुड़ेंगे, हम जब लोगों के घर घर जाएंगे, लोगों की चौपाल में, गांव में चौपाल में जाकर के बैठेंगे, तो वो भी हमारे घर आएंगे और उनसे हमारा एक रिश्ता जुड़ेगा। हम धरती से जुड़ेंगे, उससे हम जो है हमें पता लगता है कि क्या ज़मीनी हकीकत है, किस तरह की तकलीफ़ें हैं लोगों को। एक उद्योगपति के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन मुश्किलों के आगे कभी न झुकने के उनके संकल्प ने हर बाधा पर जीत प्राप्त कर जनमानस के उत्थान के लिए समाज सेवा की राजनीति का एक नया द्वार खोला। 2005 में पहली बार जब कांग्रेस पार्टी की यहाँ बनी सरकार, तो उनको बिजली का महकमा दिया गया था। उन्होंने ये वायदा किया था कि मैं बिजली पानी की तरह बहा दूंगा। तो वो गरीब आदमी के और सारा जीवन जो है जनसेवा में उन्हें लगाया। बाबूजी कहा करते थे कि जीवन है तो संघर्ष चलते रहेंगे, पर सच्चाई और ईमानदारी से उनसे लड़ते रहना ही हमारा कर्तव्य है। बाधाएं चाहे कितनी भी बड़ी हो, कड़ी मेहनत और सच्चे इरादों के सामने टिक नहीं पाती। वो एक अलग तरीके के लोग थे जो आज के दिन बहुत कम लोग मिलते हैं। कह दिया तो वो करेंगे।
और लोगों के लिए मर मिट जाएंगे। श्री ओम प्रकाश जी जिंदल विकास की एक जिंदा जीती जागती मिसाल है। उनका जीवन विकास के कामों में ही लग गया। बाबूजी ने हमेशा उच्च शिक्षा पर जोर दिया। वो मानते थे कि शिक्षित युवा ही हमारे उज्जवल राष्ट्र के भविष्य का आधार है। ये बाबूजी की दूरदर्शिता ही थी कि अब से 3 दशक पहले उन्होंने स्थापना की विद्या देवी जिंदल रेजिडेंशियल स्कूल की। हिसार में स्थित लड़कियों का यह स्कूल हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में आज उच्च शिक्षा की एक मिसाल है। गांव में हरियाणा में खास करके को एजुकेशन नहीं चलती, तो हमने सोचा भी लड़कियां पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। एक लड़की पढ़ती है तो 2 घर बसते हैं, लड़का पढ़ता है तो 1 घर बसता है। हरियाणा के पिछड़े इलाके अग्रोहा में बना अग्रोहा मेडिकल कॉलेज बाबूजी के स्वस्थ और निरोग समाज के स्वप्न का ही परिणाम है। कल का लगाया ये पौधा आज एक वट वृक्ष बनकर समाज की सेवा में तत्पर है। जिंदल साहब कहते थे कि ये सारे के सारे हमारे अपने फैमिली मेंबर हैं और सबको इसी तरह चाहते थे कि सबको हर सुख सुविधा मिले, किसी को तकलीफ ना हो, और इसके लिए राजनीति में आए थे कि राजनीति के माध्यम से वो पूरी सेवा कर सकें। और जब सेवा करने का टाइम आया तो भगवान ने उनको बुला लिया। बाबूजी बड़ी हिम्मत थी, डरते नहीं थे। जब हम हेलीकॉप्टर में साथ थे तो पहले ने कहा बाबूजी इंजन खराब हो गया, तो बाबूजी ने कोई हिम्मत नहीं हारी, बोले क्या हो गया, लैंड कर लो, हो गया। तो ओपी जिंदल साहब एक बहुत ही हिम्मती, कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति रहे हैं। उनकी इस बात को लेकर हम उनके प्रति उनका सम्मान करते हैं। आज अगर वे होते तो हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े ओहदे पर होते। उनके जाने से हम लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। कहते हैं कि महान लोगों की सोच सदा जीवित रहती है। बाबूजी की समाज कल्याण और निस्वार्थ सेवा भाव की सोच आज साकार होती दिखाई देती है। कभी ओपी जिंदल ग्रामीण जन कल्याण संस्थान के माध्यम से तो कभी ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के रूप में बाबूजी आज भी हमारे साथ हैं। सामाजिक उत्थान और विकास की इस प्रक्रिया में बाबूजी की सोच का प्रतिबिंब दिखाई देता है। जन्म से किसान, कर्म से उद्योगपति और हृदय से समाज सेवी, बाबूजी का पूरा जीवन मूल्यों के किसी अध्याय से कम नहीं। श्री ओम प्रकाश जिंदल ने मेहनत, हिम्मत और स्वच्छ राजनीति का जो मार्ग प्रशस्त किया है, उस पे चलकर हम सब जनमानस की सेवा करते रहे। यही आज हमारी उस प्रकाश पुंज को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।